सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, वो है एफिडेविट। ठीक है, तो एफिडेविट जो है क्यों बनवाना है, ठीक है, कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, सारी चीज़ें, कितने नंबर के स्टैम्प पर बनाना है और यहाँ पर क्या क्या गलतियां हैं तो एफिडेविट बनवाना चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि एफिडेविट आपको बनवाना क्यों है। ठीक है, तो एफिडेविट अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, ठीक है, आपके फॉर्म में अगर कोई गलती है, ठीक है, तो यहाँ पर जाति निवास में कोई अगर गलती है, जैसे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, ठीक है, एसटी है, तो उसको कैसे बनवाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर अच्छे होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो आपने पेपर दे दिया, अगर आप कट ऑफ के अंदर आते हैं, जैसे कि अगर आपके 40 नंबर प्लस हैं तो आपको ये चीज़ बनवा लेना चाहिए। क्योंकि आप देखो बहुत सारे कैटेगरी हैं, जैसे कि 38 नंबर पर उनका पासिंग है, तो अगर उनके 40 नंबर बन रहे हैं, 38 भी बन रहे हैं, अगर वो पास हैं, किसी भी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप जनरल से हैं, अगर आप पास हैं, ठीक है, 50 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ बनवा लेनी चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, तो कब बनवाना है इस चीज़ के बारे में मैं अभी बात करूंगा। ठीक है, लेकिन पहले ये जान लो कि किसको किसको बनवाना पड़ जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिए कि आपका कहीं भी मान्य होता है, क्या मान्य होता है, 10th का मार्कशीट। ठीक है, अब 10th के मार्कशीट में आपका नाम होता है, आपके फादर का नाम होता है, मदर का नाम होगा, ठीक है, और आपका डीओबी होगा। तो ये चार चीजें जो हैं आपका 10th में जैसा होगा एज इट इज हर जगह चलना चाहिए। अगर आपका 10th में ऐसा है, लेकिन आपके डीएलएड में, ग्रेजुएशन में अगर इसके अलावा कोई नाम है और आपको लगता है कि बिना एफिडेविट के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो माफ कीजिएगा, आपको बाहर भी किया जा सकता है। तो सिलेक्शन अगर वाकई में आप लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर वाकई में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, अदरवाइज आप मिस कर सकते हैं। क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर करता है। कहने का मतलब है कि देखिए, नाम है आपका मंजू 10th क्लास में, और डीएलएड में आपका नाम ऐसे हो जाता मंजू, फादर का नाम सेम है, मदर का नाम सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, लेकिन यू और ओ की वजह से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, बाहर होना, सिलेक्शन लेना? तो सिलेक्शन लेना, तो सिलेक्शन लेने के लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो उसी चीज के बारे में हम पूरा बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि बनेगा कहां से, तो आपके अपने एरिया में, ठीक है, आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर आपको दिखेगा इस तरीके का कचहरी। एक टेबल रहता है, एक चेयर रहता है, या फिर ऐसे ही बेंच रहती है, और इस पर पेटी लगा करके यहाँ पर चेंबर वगैरह लिखा होता है, वो लोग बैठते हैं। और यहाँ पर जैसे कि डॉक्यूमेंट, जहाँ पर भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है, डीएल बनाया जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट में सुधार करना होता है, कोई भी चीज़, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, यहीं से बनवाया जाता है। तो ये लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको पता भी होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, अपने माता पिता से पूछ सकते हैं। उनको भी नहीं पता तो अपने आसपास के एरिया में किसी से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो गूगल कर लेंगे कि नियर बाई आपके पास कोई कचहरी है जहां पर एफिडेविट बन जाए या नोटरी बन जाता है। ठीक है, पता चल जाएगा। इतना आसान आज के समय में हर चीज है, और जनसंख्या भी जिस हिसाब से बढ़ रहा है भाई, जिस हिसाब से नगरीकरण हो रहा है, आपको मोस्ट पब्लिक चांसेस है आपके 2-3 किलोमीटर के एरिया में देखने को मिल जाएगा। तो वहां जाकर के आपको क्या बताना है, ये चीज बतानी है कि सर मैंने टीचिंग एग्जाम का पेपर दिया था और अब हमारा मेरिट में सिलेक्शन हो गया है, और अब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होना है वो 10 दिन बाद होना है। ठीक है, 10 दिन बाद होना है, और मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां हैं, जैसे कि यहां पर कुछ गलतियां देखने दिखाएंगे। वो आपको क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा बेटा गलतियां हैं, ठीक है, एक सादा पेपर आपको देंगे और आपसे पूछेंगे आपका नाम, जो कचहरी में वकील हैं वो लोग, आपके फादर का नाम, ठीक है, आपके मदर का नाम, आपका डीओबी और आपका एड्रेस। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये जो आपका ये है ना, ये सारी चीजें 10th में के हिसाब से होना चाहिए। एड्रेस तो 10th में नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, आधार कार्ड रखेंगे, या फिर अगर आप डोमिसाइल मांगा जाता है तो डोमिसाइल में जो है वही आप यहां पर दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन डोमिसाइल वाला गलत है तो आधार कार्ड वाला यहां पर आप अटेस्ट करवाएंगे, मतलब कि एफिडेविट बनवाएंगे। अब चलिए सारा मैटर समझते हैं। यहां पर सारा कुछ आपके ऊपर देखने को मिल जाएगा, ये डिक्लेरेशन। उसके बाद जो गलतियां हैं, जैसे नाम, आपका 10th में क्या नाम था उसको देखते हैं पहले। ठीक है, पहले इस चीज को समझिए।
यहाँ पर देखिए 10th में आपका नाम है मंजू, ठीक है, आपने बताया उनको सर मंजू है मेरा 10th में नाम, और ग्रेजुएशन जो है डीएलएड है, 12th है वहाँ पर मैंने मंजू है, तो क्या करना है, तो कहेंगे ठीक है भाई ये सही करवा देंगे। तो यहाँ पर एफिडेविट में आप इनकरेक्ट नाम भी लिखेंगे और करेक्ट नाम लिखेंगे। फिर फादर का नाम पूछा जाएगा, तो फादर का नाम आपका है मान लो रामा शंकर, ठीक है, ये रहा रामा स्पेस करके शंकर। लेकिन अगर स्पेस नहीं है ना, रामा शंकर ऐसे है तो भी चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा। अगर एफिडेविट नहीं बनेगा तो भी चल जाएगा, बट एफिडेविट बनवा रहे हो तो इसमें भी कर दो कि रामा शंकर और स्पेस लगा के रामा शंकर, ठीक है। इनकरेक्ट ये कर दो, करेक्ट ये कर दो। लेकिन अगर राम शंकर लिखा हुआ है तो इनकरेक्ट है, तो आपको फिर यहाँ पर एफिडेविट तो लगेगा ही लगेगा। कहने का मतलब अगर स्पेस का ही सिर्फ प्रॉब्लम है तो नहीं बनवाओगे तो भी कोई मतलब कि बाहर नहीं करेगा आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चाहो तो बनवा सकते हो एक तसल्ली के लिए कि भाई एकदम जाओ तो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होकर के जाओ। तो रामा शंकर यहाँ पर स्पेस नहीं है तो भी बनवा लो, और यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो 10th में है वही चीज आपको करना पड़ेगा। कुछ चीजें और समझिए, जैसे कि मान लो कि आपके पापा का नाम जो है वो रामा शंकर है, लेकिन 10th में राम शंकर ही है, 10th में राम शंकर ही है, पूरी दुनिया उनको रामा शंकर कहती है, लेकिन उनका 10th में क्या नाम है, राम शंकर। तो भाई पूरी दुनिया जो रामा शंकर कहती है अब कहने दो, अब जो 10th में राम शंकर है उसी के हिसाब पर आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अब वहां पर ये मत बोलना कि मेरे पापा का नाम रामा शंकर ही है, सारी दुनिया बोलती है। भाई तो दुनिया बोलती है, उस पर हम नहीं बात कर सकते ना, हमें तो भाई ट्रस्ट चाहिए, हमें तो भाई सबूत चाहिए। तो सबूत कहाँ है, 10th के सर्टिफिकेट में। तो जो 10th के सर्टिफिकेट में आपके अपडेशन जो भी आपके डिटेल्स हैं एग्जैक्ट वही डिटेल आपके हर एक डॉक्यूमेंट में होने चाहिए। अगर नहीं है तो उसका क्या बनेगा, एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, एक शपथ पत्र है जिसमें आप ये डिक्लेरेशन देते हैं कि जो चीज मैं आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूं और वो सारी चीजें सही है, अगर वो चीजें गलत पाई गई तो मुझ पर केस हो सकता है, ठीक है, मैं फंस सकता हूं, मुझे जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कोई भी मिस्टेक है आप यहाँ पर कर सकते हैं। कितने रुपए पर बनेगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप 100 रुपीज पर बनवाइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा 100 रुपीज का, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा 100 रुपीज का, कहाँ गया यार, ये रहा 100 रुपीज का। तो इस पर आप 100 रुपीज का बनवाइए, वो इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सारी चीजें फॉर्म में लिख करके दोगे ना, तो वो लोग इस तरीके से टाइप करके आपको यहाँ पर एक नोटरी बना करके देंगे, यहाँ पर अटेस्टेड करेंगे, यहाँ पर कुछ आपका नंबर लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर आप डेपोडेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका साइन लगेगा, दैट्स इट। और ये क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपने मान लो कि 10th का सर्टिफिकेट दिया जिसपे लिखा था मंजू, ठीक है, और 12th में या फिर ग्रेजुएशन में या फिर कहीं भी लिखा है मंजू, वो देखते ही कहेंगे अरे ये क्या भाई, यहां पर कैसे मान ले तुम हो, तब तुरंत दे दो, ये लीजिए सर एफिडेविट, हम ही है सर, कोई शक, एफिडेविट दे दो, मान जाएंगे। क्यों, क्योंकि एफिडेविट ये बताता है कि आपने इस चीज को पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही हूं, अगर ये इंसान मैं नहीं पाया जाता हूं तो मुझे दंडित कीजिएगा। कहने का मतलब है कि इस नाम के अलावा ये नाम मेरा ही है, अगर ये मेरा नाम नहीं हुआ तो मुझे दंडित कर दीजिएगा। तो ये एक मोटा मोटा अब आइडिया आपको लग गया होगा कि आपको क्यों बनवा करके रखना है, कब बनवाना है। तो देखिए अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम है और अभी रिजल्ट भी नहीं आया, अगर आपका नंबर आता है, ठीक है, अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो आपको यहाँ पर बनवा लेना है। अभी बनवाने इसका कोई मतलब है नहीं, अगर आपका नाम ही नहीं आएगा तो बनवा करोगे क्या, ठीक है। तो अगर 40 नंबर आपका आ रहा है तो अभी तैयारी में लग जाओ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ बन सकता है, इस चीज को समझिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्लानिंग कर लो, क्योंकि बनवाना तो है ही। अगर मान लो कि फीमेल की अगर बात की जाए तो 40 नंबर तक मोर देन इनफ है, आपका यहाँ पर सिलेक्शन की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो कोई निश्चिंत रहने मतलब कि कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं, निश्चिंत रहने वाली बात है। अब कहाँ से बनवाना है, जैसे कि मान के चलो कि आप रहते हो दिल्ली, ठीक है, आप हो कहाँ के, यूपी के, आप रहते हो दिल्ली में। अब देखो यहाँ पर आप रहते हो दिल्ली में, हो कहाँ के, यूपी के, पेपर कहाँ दिया, बिहार में। तो क्या मुझे बिहार का ही एफिडेविट बनवाना है, बिहार से ही बनवाना है, कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी बनवा सकते हैं एफिडेविट, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि आप अपने यूपी से बनवाइए, जहां पर आपका घर है उसी के पास की कचहरी से बनवा लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो दिल्ली से भी नहीं होगी, बट यहाँ से कर लोगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और बनने में कितना टाइम लगेगा भाई, 15 से 20 मिनट लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिहार से भी बनवा सकते हैं। लेकिन जब आप सारी चीजें डॉक्यूमेंट वगैरह जो दोगे वो यूपी का दोगे, तो इससे अच्छा आप यूपी से बनवा लो, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसको समझिएगा।
अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है उसको लेकर के, किसको लेकर के सर? तो आपका, हाँ, यहाँ पर कि सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो था ना, वो हमने ना लगाया नहीं सर, पुराना वाला ही लगा दिया है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा सर? बिल्कुल एफिडेविट बनवा लेना, क्या दिक्कत है? एफिडेविट बनवा लोगे, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप एफिडेविट क्या बनवाओगे? ये बनवाओगे कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस जो है वो पुराना है, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, मतलब 3 साल से पहले पहले 2 साल पुराना है, और मैं ये डिक्लेरेशन देता हूँ कि ये जो ईवीएस है, जो ईडब्ल्यूएस है, मैं इसके अंतर्गत आज भी आता हूँ। ठीक है, साफ सीधी बात है, जो भी डिटेल है वो उनको शो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और वो सारी डिटेल वहां पर आपके एफिडेविट में मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका एफिडेविट, आपका ईडब्ल्यूएस कोटा पुराना था, आपने अपडेट कर दिया है, नया नहीं बनवाया था, तो आप एफिडेविट के माध्यम से ये चीज डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ मेरा ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो अभी भी वैलिड है, मतलब कि मैं ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर ही अभी भी आ रहा हूँ। तो एफिडेविट के माध्यम से उनको ये चीज बता सकते हैं। अगर इसमें गलती पाई गई, अगर मैं ईडब्ल्यूएस कोटे के बाहर आ रहा हूँ, तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है, ओबीसी के साथ भी सेम कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी कि हाँ मैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से नॉन क्रीमी लेयर में आ रहा हूँ अभी भी फिलहाल के लिए, और जो पिछला डॉक्यूमेंट जो 1 साल पुराना था उसको मैंने फिर से यहाँ पर अपडेट नहीं किया, पुराना वाला ही अपलोड कर दिया था परीक्षा फॉर्म में, तो मैं अभी भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत ही हूँ। ठीक है, तो ये जो एफिडेविट है ना, इस बिहा पर बनवा सकते हैं कि अभी भी मैं नॉन क्रीमी लेयर हूँ, मैं पुराने ही सर्टिफिकेट के हिसाब से अभी भी मैं मतलब मुझे माना जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मेरे फैमिली की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। तो जो पुराना आपका सर्टिफिकेट है उसी के बिहाफ पर आपको एफिडेविट बन जाएगा, और वो जस्टेबल है, वहां पर आपको सुना जाएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं, आपने पुराना अगर अपडेट कर दिया तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अगर जाति निवास में कोई अगर दिक्कत है, जैसे कि आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो, डोमिसाइल बनवाते हो, ठीक है, उसमें अगर एड्रेस में मान के चलो कि एड्रेस था ये पकवा, ठीक है, अब यहां पर ऐसा हो गया पकवा, समझ रहे हो ना, ए छूट गया, यहां पर ए लग गया, तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, या फिर ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। तो इन छोटी छोटी चीजों को वहां पर नोटिस नहीं किया जाता एड्रेस में, बट फिर भी एफिडेविट बनवा लेना, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता होता लाइफ में। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल होती है लाइफ, कुछ भी नहीं पता कब क्या हो जाए, क्या पता एक की वजह से आपको बाहर का रास्ता दे दिया जाए कि अपना या फिर आप जाइए एफिडेविट बनवा के आइए, फिर परेशान होंगे आप, फिर आपके हाथ पर काम नहीं करना, काम करना बंद कर देंगे। तो इसलिए सभी छोटी छोटी बारीक चीजों को मिलाइएगा, जैसे कि आधार कार्ड में आपका, ठीक है, पकवा है, ठीक है, और आपके डोमिसाइल में भी पकवा है, ठीक है, कास्ट में मान लो, कास्ट में एड्रेस हो ना हो, ठीक है, मान लो अगर एड्रेस है कास्ट में और उसमें PAKAWA हो, पकवा हो, तो इसको चेंज करवाइएगा। इसको चेंज करवाने का मतलब क्या है, इसमें एफिडेविट लगवा दीजिएगा। तो एक छोटी सी छोटी बारीक गलती भी है, उस पर आपको एफिडेविट लगवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक सर्टिफिकेट में आपको लगता है कि अभी बनवा लेना चाहिए तो आप अभी भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये लगता है जैसे आप यूपी में रह रहे हो, आप 15 दिन के लिए दिल्ली जाने वाले हो या मुंबई जाने वाले हो, आपको अचानक से आना पड़ सकता है, या फिर दिल्ली से सीधे बिहार जाना पड़ सकता है, तो यूपी से बनवा करके लेके चले जाओ घर के लिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहीं भी अगर कोई गलती है तो आपको क्या करना है, एफिडेविट एक बनवा करके रखना है। माँ के, बाप के, आपके, किसी के भी नाम में गलती है, ठीक है, कोई भी चीज अगर छोटी सी छोटी बारीक चीज भी, ठीक है, बारीक सी भी गलती है तो उसका भी एफिडेविट बनवा लेना, नहीं तो सिलेक्शन से क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि वक्त का नहीं पता होता, मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपने नहीं बनवाया, आपने इसको लाइटली लिया, अरे एक है तो फर्क है, इतना तो टॉलरेट कर लिया जाएगा, क्या पता अलग खोपड़ी का इंसान बैठा हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम, वो एक्सेप्ट ही ना करे, कहे नहीं हम मान ही नहीं सकते, तुम्हारा ही है, ये गलत है, ये देखो ये है पकवा और तुम्हारे में PAKAWA, ठीक है, ये तो अलग हो गया ना, कैसे साबित करोगे कि आपका है भाई, ये अलग अलग क्यों है, आपका नहीं है, ये दूसरे का लेकर के आओ कास्ट सर्टिफिकेट,
आपका है ही नहीं, फिर क्या करोगे? फंस जाओगे, नहीं साबित कर सकते, डॉक्यूमेंट से ही साबित करना पड़ेगा आपको। तो आपको इसीलिए किसी भी चीज का कोई भी छोटी सी गलती हो उसको क्या करना है, एफिडेविट बनवा लेना है। ठीक है, फॉर्म में भी मिस्टेक है कि सर गलती से मैंने पात्रता की जगह दक्षता कर दिया, ठीक है, अपियरिंग कर दिया, ठीक है, जैसे पात्रता की जगह दक्षता कर दिया, ठीक है, अपियरिंग पर टिक कर दिया, जबकि मैं पास आउट हूं पहले से। तो ये सारी चीजों का जो है ना, आप क्या बनवाओगे, एफिडेविट बनवाओगे। और ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मेरा जो काम है मैं आपको बता रहा हूं कि करवाना कैसे है। जब आप कचहरी पे जाओगे ना, जब यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, जो ये वाले लोग जो बैठे रहते हैं, ये लोग आपको बताएंगे कि कैसे बनवाना है, क्या क्या फॉर्मेट होगा, वो सारा फॉर्मेट आप अपने हिसाब से वो लोग जज कर देंगे। आपको सिर्फ अपने प्रॉब्लम को बताना है, ये आपसे पैसा लेंगे और उसका सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, आप बताओगे कि पात्रता की जगह परीक्षा फॉर्म में पात्रता की जगह दक्षता हो गया, वो लोग एफिडेविट में यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, और वो लोग ये भी बता देंगे कि आपको अलग अलग एफिडेविट बनवाने की जरूरत है या एक में ही एफिडेविट का काम चल जाएगा। जैसे ये एक एफिडेविट है, इस पर ही बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे जा सकते हैं, या फिर अलग अलग। और ऐसा नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाते हो और 10 एफिडेविट लेकर के जाओ या फिर 10 पॉइंट आपके गलत हों तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इतनी सारी गलती, भाई जो डॉक्यूमेंट हम तो घर पे बनाते नहीं है, डॉक्यूमेंट तो बनते हैं भाई बाहर। अब बाहर गलती है तो हमें इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। आप ये सोचो कि अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं और हमने 8 पॉइंट लिख लिया कि मेरी माता जी का नाम ग्रेजुएशन में गलत है, पिताजी का नाम मेरा 12th में गलत है, ठीक है, और मेरे ग्रेजुएशन में जो परीक्षा फॉर्म में पात्रता की जगह दक्षता हो गया, ठीक है, एड्रेस गलत है कास्ट सर्टिफिकेट में, ऐसे करके 4 5 6 पॉइंट मान लो अगर आपके एफिडेविट में है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बन जाएगा। वो लोग अलग अलग बनाए या फिर एक में ही इसको इंक्लूड कर दें, वो सभी कचहरी के जो वकील हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करेंगे, वो आपको बता देंगे। तो इसको बनाने वाला कौन है भाई? ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट बनता है, जो 12th का सर्टिफिकेट, हमने तो 10th का फोटोकॉपी जमा किया था ना, तो नाम गलत कैसे हो गया? जब हमारे 10th में मंजू है, ठीक है, मंजू है, तो किसी ने मंजू क्यों किया, ये वाला ओ क्यों किया? जब ये यू है तो 12th में डबल ओ कैसे आ गया? तो यही सारे सवाल तो करने हैं। ठीक है, कोई भी गलती है माँ में, बाप में, आपके में, तो आपको एफिडेविट लेकर के जाना है। पात्रता की जगह दक्षता, परीक्षा फॉर्म में कोई गलती हुई है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें कोई गलती है, उसको भी एफिडेविट के माध्यम से सॉर्ट आउट करेंगे आप। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी। चाहे तो अभी भी बनवा सकते हैं, चाहे तो रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, वहाँ पर बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर नाम करेक्ट, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मेट है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिपोनेंट है, यहाँ पर साइन करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी स्टेप है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कानूनी कार्रवाई नहीं है। 100 200 300 रुपये लगेगा, आपका सारा काम हो जाएगा, उसको लेकर के आप निश्चित रहिए। आई होप आपके बहुत सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। इसके अलावा अगर कोई आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो सकता है मैं आपके उस कमेंट का रिप्लाई दूं, क्योंकि अगर ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछोगे तो उसका रिप्लाई मैं दूंगा ही दूंगा, निश्चिंत रहिए। कोई डाउट है तो बताइएगा, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, बच्चे बार बार कह रहे थे सर एफिडेविट पर एक वीडियो बनाइए, तो मैंने इस चीज़ को बता दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गलतियों की वजह से, कि ओबीसी का पुराना डाल दिया, ईडब्ल्यूएस का पुराना कर दिया, पात्रता दक्षता हो गया, पापा का नाम गलत है, एक स्पेलिंग ए गलत है, भाई एक ए गलत है तो उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। जैसे एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है, ये है एलिफेंट की स्पेलिंग, एलिफेंट, ये है स्पेलिंग, क्या है गलत? स्पेलिंग है क्या चीज़? तो भाई देखो दोनों गलत है। ठीक है, तो जब भी ई देखोगे आप तो ELEPHANT एलिफेंट, ये है आपका सही। तो आप इसको सही कैसे मान सकते हैं? इसको सही नहीं मान सकते ना, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, ये तो ई ठीक है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, तो आप कैसे साबित करोगे? आप कहोगे सर समझ जाओ ना, इशारा ही काफी है, एलिफेंट सुनने में तो लग रहा है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही चीज है। आप देखोगे कि ए और एन की वजह से ही बहुत सारे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी होगा कि एन यूनिवर्सिटी होगा, तो इस तरीके के ए को हल्के में मत लेना। कोई भी छोटी मोटी बारीक सी गलती है, अगर स्पेस भी नहीं है उसका भी एफिडेविट बनवा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा सिलेक्शन चाहिए तो। आई होप आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगी, बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना, उसका जवाब दिया जाएगा। चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपके डाउट क्लियर हो, वीडियो को लाइक कर देना, बस इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, बाय बाय।